जवाब नहीं दे रहे हो। हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है भाई? ये कौन है? आप लोग कौन है? आखिर हुआ क्या है? अरे ये चोर है, हमारे सोसाइटी से चोरी करके भागा है और आपकी सोसाइटी में है। छोड़ेगी नहीं इसको। देखिए भाई, आप एक काम कीजिए, ये चोर भाई को जरा शांति से बिठाइए, पानी दीजिए और जरा पूछिए कि आखिर चोरी करने की क्या मजबूरी थी। कैसी बात कर रही हैं दया भाभी आप? अरे मैडम, ये चोर है, कोई संत महात्मा नहीं जो इससे प्यार से बात करें। एग्जैक्टली। चलो चलो। भाई साहब, आपने अच्छा किया इस चोर को पकड़ लिया। अभी आप इसे यहाँ से लेके जाइए और पुलिस के हवाले कीजिए। ओए 1 मिनट, बाद में लेके जाना। क्यों छोटी? ओए बहुत दिनों से इस हॉकी स्टिक का ना इस्तेमाल नहीं हुआ है। बहुत लोनली फील कर रही थी, मैं थोड़ा इसका ना मिलाप करा दूं। मारो सरदार जी, मारिए मारिए सरदार जी। और तेरा बुढ़ापा जाएगा। सोनू भाई रुक जाइए, ये तो टप्पू के पापा के बैग है। ओए तू मेरे यार का बैग चुरा के भागा है? अरे एक मिनट भाई, अरे छोड़ी, जेठा भाई तो केरला गए हुए हैं ना सेमिनार के लिए। यानी कि तू केरला से ये बैग चुरा के भागा है? तो अरे नहीं भाई नहीं, ये हमारी सोसाइटी से भागा है। कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब, जरा इनका कंबल हटाइए। हाँ पता चल चाहिए, हटाओ कंबल। ठीक है निकालो कंबल। जेठा भाई, ए जेठालाल जेठालाल, जेठा ब्रा। अरे कौन जेठालाल? अरे मैं जेठालाल। हाँ अरे तुम्हारा नाम कुछ भी हो, हमारे लिए तुम चोर ही हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये जेठालाल है, मेरे परम मित्र, इसी सोसाइटी में रहते, वो फ्लैट है उनका वो। हाँ, निहायत ही शरीफ इंसान है भाई, बहुत बड़े व्यापारी है। तो अरे चोर नहीं हो तो फिर भाग क्यों रहे थे? वो भाग रहे थे। हाँ जेठा जी, आखिर मामला क्या है? मैं सब समझाता हूँ। दरअसल क्या हुआ कि एयरपोर्ट से मैं निकला, टैक्सी में बैठा, तो टैक्सी मस्त बढ़िया चल रही थी और आधे रास्ते में वो टैक्सी वाले को फोन आया कि उसको बेटी हुई है। तो हाँ, मैंने उसको मुबारकबाद दी उधर, और फिर वो बोला कि मुझे अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैं बोला कोई बात नहीं भाई, तू जा। तो मैं वहाँ उतर गया, फिर वहाँ से एक रिक्शा में बैठा, तो रिक्शा और थोड़ी आगे गई तो आधे रास्ते में उसका केस खलास हो गया। तो मैं फिर से रास्ते पे आ गया। फिर मैं रिक्शा की राह देख रहा था, क्या करूं, दूसरी रिक्शा मिले नहीं मिले। फिर सोचा कि अभी घर ज्यादा दूर नहीं है, मैं चल के ही चला जाता हूँ। इतने में कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया, तो कुत्ते से बचने के लिए मैं भाग रहा था। फिर अचानक पता नहीं कुत्ता कहाँ गायब हो गया। कुत्ते की जगह ये लोग मेरे पीछे पड़ गए और चोर 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 करके चिल्लाने लगे। लेकिन पापा, आपने रुक के बताया क्यों नहीं कि आप चोर नहीं हो? बेटा, अभी तू बहुत छोटा है, नादान है, तुझे दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं है। ऐसे मौके पे लोग कुछ सुनते नहीं है, सीधा हाथ साफ करते हैं। पूछ यार अंकल से। अरे को क्या मालूम? नहीं मतलब आप पे कभी किसी ने ऐसे हाथ साफ, तो मेरा मतलब है आपने कभी किसी पे ऐसे हाथ साफ नहीं किया? जेठालाल, आई एम अ वेरी कल्चर्ड एजुकेटेड जेंटलमैन। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे अभी 1 मिनट, ये बहस छोड़िए अय्यर भाई। मुझे लगता है इन लोगों को क्या गलतफहमी हुई है, मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हुआ यूं होगा कि एक चोर इनके यहाँ से चोरी करके भागा। वो भाग रहा था, जेठालाल के पीछे कुत्ता पड़ा हुआ था, जेठालाल भी भाग रहे थे, और उस चोर ने इन्हें चकमा दिया और वो भाग निकला। और चूंकि जेठालाल भी कुत्ते की वजह से भाग रहा था, इन लोगों ने जेठालाल को चोर समझ लिया और चोर चोर कहते हुए पीछे आ गए। हाँ ऐसा हो गया। हाँ, दरअसल एक वो आदमी था, वो ऐसा बैग लेके वो ऐसे मेरे आगे से ऐसे पास हुआ था जब मैं भाग रहा था तभी। तो वही होगा तुम लोगों का चोर। हाँ जी हाँ, हमारी जेठा ब्रा कभी भी चोरी नहीं कर सकते। सॉरी जेठालाल जी, हम सबको गलतफहमी हो गई। एक्चुअली अंधेरा था, आप भाग रहे थे और हम सब आपके पीछे लग गए। आई एम सो सॉरी। नहीं सॉरी नहीं भाई, आप लोगों की गलती नहीं है, मेरी किस्मत ही ऐसी है।
ओ कहीं नहीं यारो, ओ अपने बंदों से ही गलती हो जाती है। इट्स ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी। जेठा प्रा, ओ अच्छा हुआ दिया भाभी जी ने बैग को पहचान लिया, वरना ये हॉकी स्टिक तो अपना काम करना शुरू कर देती। नहीं, सच में दया तूने मुझे बचा लिया, सच में थैंक यू। लेकिन टप्पू के पापा, आप तो कल आने वाले थे ना, अभी अचानक कैसे आ गया? हाँ पापा। अरे भाई, मैं तुझे सरप्राइज देना चाहता था। Oh, that's so sweet of you. थैंक यू। अरे काय का स्वीट भाई, ये स्वीट सरप्राइज जेठालाल के लिए स्वीट नहीं कड़वा हो गया, बहुत महंगा पड़ा भाई। बहुत नहीं, बहुत ज्यादा महंगी पड़ी। आता जेठालाल नक्की केरळवरून आला का नेरळवरून? काय ते? नहीं मतलब इतनी दूर से आए हो भाई, थक गए होंगे, अभी जाके सो जाओ अभी। हाँ जेठा भाई, जल्दी जाके सो जाइए, वरना अगर थोड़ी देर में और जागता रहा ना तो मुझे तो भूख लग जाएगी। नहीं भाई, मैं बहुत थक गया हूँ, चलो चलो सो जाते हैं, चलो 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 भाई जेठालाल, गुड नाइट भाई। अरे गुड नाइट नहीं मेहता साहब, बैड नाइट बोलिए, बैड नाइट। मुझे लगता है विधाता ने मेरी किस्मत कमूरता में लिखी है। अच्छा भला दया को मैं सरप्राइज देना चाहता था, सब उल्टा पुल्टा हो गया। टैक्सी वाला अचानक बाप बन गया, रिक्शा वाले का गैस खलास हो गया, कुत्ता पीछे पड़ गया और मुफ्त में चोर का किताब मिल गया। किताब नहीं जेठालाल, खिताब है? खिताब, यहाँ नुक्ता है ख के नीचे, खिताब मिल गया। बोलो, कुत्ता कम था, अभी ये पीछे नुक्ता भी लग गया। मुंबई में पैर रखते ही मुसीबत का सिलसिला शुरू हो गया। पता नहीं और आगे क्या क्या होने वाला है। अरे क्यों चिंता करते हो जेठालाल, पॉजिटिव रहो, आगे सब कुछ ठीक ठाक होगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, वो तो अभी देखना ही पड़ेगा ना, और क्या कर सकते हैं। चलो चलो गुड नाइट। गुड नाइट। चलो। अरे ऐसे क्या हाँ गुड नाइट यार, मुस्कुरा के विदा करो गुड नाइट। हाँ थोड़ा सा कीप स्माइलिंग जेठालाल। कोशिश करूंगा जरूर। चलो फाइनली गुड नाइट। हाँ ओके ओके मैं चाहता हूँ। ओके अंजलि भाभी, चलो मैं ले लेता हूँ ना। तो टप्पू को दे दे भाई। नहीं। हाँ गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। हाँ दुनिया नो छेड़ो घर, आप कहीं भी जाओ घर जैसी शांति कहीं नहीं मिलती। घर है घर। हाँ अरे दया, बापूजी की क्या खबर? बापूजी मजे में है, वो उनके यंग ऑयल ग्रुप के साथ थोड़े दिनों में वापस आ जाएंगे। सॉरी टप्पू के पापा। क्यों, क्या मिला है इसमें? अरे कुछ नहीं, ये पानी ही है। तो सॉरी क्यों बोली? वो सारी गड़बड़ मेरी वजह से हुई ना, आपने मुझे सरप्राइज देने के लिए ये सब किया और गड़बड़ हो गई। अरे दया, इसमें किसी का दोष नहीं है, दोष मेरी किस्मत का है। वो तो अच्छा तूने मेरी ये बैग पहचान ली, वरना सब मार मार के आज मेरा मुरब्बा बना देते। सुप बोलिए। अब चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म चटकेदार खाना बनाती हूँ। नहीं दया, खाना मैं खा के आया हूँ, कुछ खाने की इच्छा नहीं है। लेकिन एक इच्छा थी अधूरी रह गई। क्या, कौन सी? अरे मैंने सोचा था मैं ऐसे अचानक आज तेरे सामने प्रकट होऊंगा तो तू इतनी खुश हो जाएगी कि खुशी के हमारे गरबा करने लगेगी। लेकिन सब चौपट हो गया। अरे टप्पू के पापा, आप अचानक प्रकट हुए ना, उसकी मुझे बहुत खुशी हुई है। अभी भी वो खुशी मेरे अंदर घूम ही रही है, और जब तक मैं खुद घूमूंगी नहीं ना, तब तक वो खुशी बाहर नहीं आएगी। कौन सा से बजा रहा है? क्या हो रही है? क्या आता हूँ दोस्त। क्या हुआ? अरे टप्पू के पापा पलंग से नीचे कैसे गिर गए? अरे आवाज की वजह से डम 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 आवाज कहाँ से आ रही है? पता नहीं, लगता है सोसाइटी कंपाउंड से आ रही है। आइए देखते हैं मजा आएगा। ये तो बड़ा थोड़ी निकला।
ढोल क्यों बजा रहा है? रोशन रोशन तू काम ढोल बजा रहा है? रोशन सोडी भाई रोशन सिंह, थोड़ी जोर से बोलिए हाँ? और जोर से बोलिए सुनाई नहीं देगा उनको सोडी, ओ सरदार जी, ओ पाजी, ओ ढोल क्यों बजा रहे हो? अरे ये बता क्यों नहीं रहे सोडे सोडे टप्पू के पापा, मुझे लगता है हमारी आवाज सोडी भाई तक नहीं पहुंच रही है। हाँ, चिल्लाते चिल्लाते हमारा गला बैठ जाएगा ना, फिर भी उनको नहीं सुनाई देगा। तो चलो जल्दी नीचे जाते हैं। जाओ चला काय कर दे सोडी भाई चलो नीचे चलते हैं। चलो चलो चलो। अरे क्या इतना बजा रहा है, क्या हो गया? अरे सोडी भाई, अरे वाह, अरे सोडी क्या हुआ? क्यों बजा रहा है भाई? हेलो, अरे क्यों बजा रहा है भाई? ढोल बता तो सही सोडे। अरे सोडी, अरे सोडे, अरे बंद, अरे भाई बोलना इसका यार, तू क्या खड़ा है इधर? मैं क्या बोलूं जेठालाल? अरे तो सेक्रेटरी है क्या? मैं क्या बोलूं? मतलब बोल उसको बंद करने के लिए। तो सेक्रेटरीचा काय संबंध? अगर कोई सोसाइटी का मेंबर अपनी मर्जी से ढोल बजा रहा हो तो सेक्रेटरी क्या करेगा? तो जा साथ में मंजीरा बजा, जा। तो मंजिरा तो बजाता हूँ तो। नको ये आवाज के कम है जो आप मंजीरा बजाएंगे अभी। अरे ये कळतच नाही याला. बघ मी काय सांगतोय जस्ट बोलले. ए सोडी ए. क्या चल रहा है? एक मिनट यार। तो रुक भाई, क्या कर रहा है? क्या हुआ है सोडी? क्यों बजा रहा है? हाँ सोडी भाई कितनी जोर से ढोल बज थांबला काय? सोडी कितनी जोर से ढोल बजा रहे थे भाई, तेरी शक्ल मेरी चाय गिर गई वहां पे. अरे चाय क्या, मैं तो खुद पलंग पे से नीचे गिर गया। ओ तेरी, अरे जेठा भाई आपकी बात छोड़िए, मेरा समोसा चटनी में गिर गया। तुम वैसे भी समोसा चटनी में डुबो डुबो के खाते हो ना। अरे थोड़ा डुबो के खाने वाला था ना, पूरा समोसा चटनी में गिर गया। मेरे हाथ से मोबाइल ही गिर गया। अरे मोबाइल छोड़िए यार भाई, सोडी अगर तू इसी तरह बजाएगा ना तो हमारे कान के पर्दे गिर जाएंगे। सोडी भाई तो नहीं बता रहे हैं, रोशन भाभी आप ही बता दीजिए ना कि सोडी भाई ढोल क्यों बजा रहे हैं। अरे खुदाई जाने रोशन बोल तो ढोल क्यों बजा रहे हो? सोडी भाई बता दीजिए ना। अब मेरा प्यारा गोकुल धाम वासियों, और एक बहुत ही गुड बढ़िया फर्स्ट क्लास न्यूज़ है। और बजाओ अरे हेलो ओ सेक्रेटरी बोलना भाई, तो सेक्रेटरी का ही सुनेगा। अरे मैं उनको बोला, मुझे बोलना बंद करो जेठालाल भाई, वो सुन ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं? चलो चलो चलो। अरे भाई सोडी, खुशखबरी क्या है ये तो बता, ताकि हम भी खुश हो सके। हाँ ओए ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले सबको मिलके जम के नाचना पड़ेगा। पाव भंगड़े बला 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 बला। धीरे धीरे ना नाचो, जम के दिल से नाचो। मेहता साहब, हाँ, ये कब तक ऐसे नाचते रहेंगे? ये तो सोडी के मूड पे डिपेंड करता है, पता नहीं कब बताएगा कि क्यों नचवा रहा है। अरे सुबह सुबह उठ के सीधा ये क्या भाई ये? ओ मुगले आजम, हम अनारकली को कब तक नाचना है बता भाई।
सॉरी सॉरी। ओ की हो गया, टोल क्यों बंद कर देता? वो थोड़ा सांस फूल रही थी तो मैंने सहारा लिया। तो वो बेसहारा हो गए। सही बात है। भाई सोडी इतना नचा दिया, अब तो बता भाई क्यों नचाया हम सबको इतना? हाँ, बताइए ना सोडी भाई प्लीज। ओ गोगी पुत्र का मेरे मोबाइल पे रिजल्ट आया है। मेरा रिजल्ट बताइए ना पापा, बताइए जल्दी बताइए। गोगी पुत्र ठंड बात ठंड, इतनी बड़ी बड़ी बातें धीरे धीरे बताई जाती है। अरे वाह, लगता है डिस्टिंक्शन मिला है। अरे नहीं नहीं, मैं तो कहती हूँ 75% आए होंगे। ओए सोनिए, गोगी पुत्र ने तो इतिहास रच दिया, इतिहास। अरे लेकिन गोगी इतिहास कैसे रच सकता है? ये इतिहास में तो कमजोर है। ओफो सोडी भाई, यूं पहेलियां मत बुझाइए, बता दीजिए ना बात क्या है। हाँ सोडी भाई रिजल्ट बताइए ना। ओ बता दो, बता दो। आप प्लीज बताइए ना, बताइए ना। ओ जी बता दो, अरे सच में बता दो। हमारे गोगी पुत्र ने पूरे 55% मार्क्स लाए। 55%, वेरी नाइस। 55 यस। मम्मी पापा, जिंदा रहा पुत्र, जिंदा रहा, खूब तरक्कियां कर। 55? हाँ भाई 55 बहुत है। 55 में सोडी ने इतना नचा दिया, 75 आते तो क्या करता? अब मुंबई टू अमृतसर। मेहता साहब लेकिन सिर्फ 55% आए हैं, तुम इस पर ढोल बजाने वाली कौन सी बात आ गई? और सिर्फ 55 नहीं, पूरे 55। और जितने लाने चाहिए थे उससे 20% ज्यादा लाए यार। लेकिन छोड़ी, इसमें इतिहास रचने वाली कौन सी बात आ गई फिर? ओए हमारे पूरे सोडी खानदान में इतने ज्यादा नंबर कोई कभी नहीं लेके आया, तो इतिहास रचना। पापा, मम्मी सुन रहे हो? पापा। ओए गोगी पुत्र कंट्रोल कर, मुझे पता है ये खुशी के आंसू ही है। शाबाश। नहीं पापा, ये खुशी के आंसू नहीं है। रोशन ये सच में रो रहा है। कंट्रोल कर रहे हैं सोनिए। गोगी बड़ा अच्छे मार्क्स मिले बड़ा। हाँ और क्या? हाँ, खुश रहने का। हाँ। किसका? वो क्या हो गया, इतना धमाकेदार छप्पड़ फाड़ रिजल्ट आया, फिर भी तू रो रहा है यार। सोडी ने सुबह सुबह ढोल बजाकर हल्ला मचा दिया, लेकिन वो छोटे सरदार गोगी जिनके लिए ढोल बजाया जा रहा है, वो 55% का कीर्तिमान स्थापित करने के बाद भी रो रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई गोगी क्यों रो रहा है? चलिए ये राज की पोटली में खोल ही देता हूँ। टप्पू, सोनू, गोली इनके 10th का यानी कि एसएससी का रिजल्ट आने वाला है। अब रिजल्ट आएगा, पास होंगे तो ये लोग जूनियर कॉलेज में चले जाएंगे और गोगी स्कूल में अकेला रह जाएगा, इसीलिए वो रो रहा है। लेकिन एक प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि टप्पू, सोनू, गोली देश के करोड़ों बच्चों की तरह है जिनका 10th का रिजल्ट आता है और वो कैरियर के उस मोड़ पे खड़े होते हैं जो सबसे निर्णायक मोड़ होता है। अब देखना यह है कि गोगी रोने के बाद क्या धमाका करता है, और इतना बड़ा धमाका कि बच्चों के पेरेंट्स को भी शायद टेंशन हो जाएगा। लेकिन जितना भी टेंशन हो, आपके घर में हंसी का ढोल बजता रहेगा जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.